इस देश के अंदर जो एक जातिवाद की और सांप्रदायिकता की आग झुलस कर इस देश को जला रही है, मानवता को सता रही है, मेरे और आपकी शांति को छीन रही है, क्या इसके विरुद्ध कवि और कविता इतनी बुलंदी की तरफ जा सकते हैं कि 2026 का ऐसा आएगा तो उस समय हिंदू को कम्युनल कहने वाला कोई नहीं होगा, जो होगा लोग उसको नफरत की दृष्टि से देखेंगे। गली भी बोलेगी, मोहल्ला भी बोलेगा, बच्चा भी बोलेगा। फिर मेरे और आपके शहर के अंदर हम 100 कवि रहते हैं, 50 समाज सुधारक रहते हैं, कोई गली कूचा नहीं होगा जो गंदा मिले। हर एक ही जानता है गंदगी बड़ी खराब है। मैं उसको कहा करता हूँ सफाई करना कर, गंदा करना बंद कर दे, सफाई अपने आप हो जाएगी। क्या हम इस देश के अंदर 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ हाथ खड़ा करा के 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कवि सम्मेलनों के द्वारा 1 करोड़ की ऐसी संख्या का संकल्प बना सकते हैं जिसने अब हिंदुस्तान को गंदा करना बंद कर दिया। तो हमारी आवाज की इतनी बड़ी फॉलोइंग है, तो हम ऐसे नहीं है जो तालियां बजवाने के लिए जिंदा है। हम वो हैं जिनको लोग तालियां नहीं बजाते, जिनके पीछे चलते हैं और मिशन के लिए वो तालियां चाहिए। वो तालियां हमारी प्रशंसा अपने आप बन जाए। आप मिशन के लिए तालियां बजवाइए, आपके लिए तालियां अपने आप काम आएगी, वो बोनस हो। इसलिए क्या कवि सम्मेलनों का ये स्वर बदला जा सकता है कि मिशन के लिए ताली बजेगी तो कवि के लिए तो अपने आप कहीं गुना जाता है। कवि अपने लिए तालियां नहीं बजवाएगा, संचालक उसके लिए तालियां नहीं बजवाएगा, वो तालियां बजवाएगा उसके मिशन के लिए, उसके शब्दों के लिए, उसके आचरण के लिए। तो इसलिए हमारी यात्रा का एक बड़ा पड़ाव पूर्ण हो गया। तो क्या दूसरे पड़ाव में राष्ट्रीय कवि संगम प्रवेश करेगा कि जब यह समाज के जन जागरण का आंदोलन। नारा नहीं है धर्म हमारा राष्ट्र जागरण, बल्कि यह वो जीता है जो बार बार संचालक भी कह रहे थे, उसी पर हस्ताक्षर कर। और इसलिए कवियों ने ललकारा, कैलाश मानसरोवर हमारा था, चलो कैलाश की ओर। हिंदुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा गुजरात से लेकर और मणिपुर तक, इतना नहीं है तो ढाका और लाहौर मिलाकर चल पड़े। लोगों ने चलो कर लेगा तो दुनिया को समझ में आ जाएगा हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तानी कैसे। इसलिए अब कोई राधा रानी और रामलाल जाएगा नहीं, गया हुआ है। पर वो केवल पढ़ देने से और कहने से नहीं आएगा। हर आदमी मानता है कि मार्ग क्या है। तो इसलिए हमारा जागरण इन प्रैक्टिस चेंज हो और 2, 3, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद कैसे एक 5 वर्षीय योजना का रिकॉर्ड बना। 5 वर्ष इन मुद्दों के ऊपर हर कवि चाहे उभर रहा है चाहे उभर रहा है, वो पोता पोती है कि दादा दादी है, किसी भी एज ग्रुप का है, पर हर कवि का स्वर एक ही दिशा में। हर कवि के पास से एक ही ललकार आ रही है। अपने अपने शब्द हैं, अपने अपने स्वर हैं, अपने अपने उसके
तरीके प्रस्तुति के। अनेकता में ये स्वर उठेंगे, पर एक मंजिल के लिए, एक मिशन के लिए, एक जगह के लिए पड़ा होगा। उस एक हिंदुस्तान के लिए जो मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर है। कभी हम विश्व गुरु कहते हैं, कभी कहते हैं कि दुनिया का सरताज कहते हैं, कभी कहते हैं कि वो उस पर बैठा हुआ भारत है। सचमुच में भगवान ने कहीं नहीं ये कहा, मैं समाप्ति की तरफ बढ़ा हूं, कि मैं और आपको ये ठेका देकर नहीं भेजा। हो सकता है भगवान ने यही ठेका देकर भेजा हो, पर हमें समझना तो होगा कि ये ठेकेदारी हमारी है, और नहीं है तो आज से मान लो कि ये ठेका मिल गया। और इसलिए एक ने मेरे से एक जगह कहा, अंकल अंकल, एक घर में बुजुर्ग लोग कहते हैं, क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ। क्यों? ठीक है ना? तो जब ये सच पता है झंझट का, मैंने कहा नहीं, इसके अंदर एक गहरा रहस्य है जो छुपा हुआ है। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। तो इसके अंदर का गहरा रहस्य है, सत्कर्म लेकर आया था, सत्कर्म लेकर जाएगा। सत्कर्म किए तो इंसान बने, सत्कर्म करेंगे तो मोक्ष को मिलेंगे। तो इसके अंदर का कहावत का ये गहन रहस्य है, सत्कर्म लेकर आया था, सत्कर्म लेकर जाएगा। तो इसलिए कवि संगम इस देश के लोगों को उस सत्कर्म पर ले जाने वाला आंदोलन है, एस्टेब्लिश। हाँ, हम इसको करेंगे, वायदा करते हैं तो दोनों हाथ पर। भारत माता की जय, वंदे मातरम। इतने धीमे बोलिए कि लाहौर और ढाका से मिल जाए। भारत माता की जय। और धीमे बोलिए, थोड़ा यूएनओ के ऑफिस को भी समझाए। भारत माता की जय। इसको कहा गया देश प्रेम, इसको कहा गया समाज सेवा, इसको कहा गया जनजागरण। तो मुझे पूरा विश्वास है ये इस प्रैक्टिस के अंदर राष्ट्रीय कवि संगम जगदीश जी के आप सब बड़े आदर से, प्यार से, अपने मन से जिनको बाबूजी कहते हैं, ज्ञान में अब आप उनको परमार्थी कहने लगे हैं, पर जो बाबूजी में मजा आता होगा वो शायद उसमें नहीं आता होगा। पर दोनों का अपना अपना अर्थ है, दोनों का अपना अपना स्थान है, संबंध है, सम्मान है। और इसलिए इसको जीना और आगे कार्यक्रम कैसे होंगे, कार्यशैली कैसी होगी, उसके सब्जेक्ट्स क्या होंगे, उसकी चीजें कौन सी होंगी, फिक्स इट। और मुझे पूरा विश्वास है साल 2 साल बाद कवि, कविता और कवि संगम एक नए फ्लेवर में, एक नए फ्लेवर में इस हिंदुस्तान में प्रस्तुत होगा। आप सब में वो क्षमता थी, है और रहेगी। आने वाला कल स्वयं आपको बोलेगा भी, गाएगा भी और लिखेगा भी। आपको लिखना गाना नहीं पड़ेगा, दुनिया गाएगी। इस विश्वास के साथ मैं पुनः तो मुझे आगे के कार्यक्रम में जाना है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोलने के लिए। देश भर के विद्वान लोग, प्रोफेसर लोग, इनका एकत्रीकरण करना 2-3 दिन का समय। रात को वहाँ जाकर कुछ छोटे बैठे थे, फिर कल सुबह सेशन है राष्ट्रीय सुरक्षा। तो मुझे पूरा विश्वास है आप सब इस एक नए रचना को रचेंगे, गढ़ेंगे। तो इसी विश्वास के साथ और आप सबको इस अच्छे सुंदर कार्यक्रम के लिए बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।